नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सब। लाइफ सेविंग यानी जिंदगी बचाने वाली एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वाली प्लेलिस्ट मेरी बाकी सभी प्लेलिस्ट से अलग है क्योंकि इसमें अपनी जिंदगी को बचाने के बारे में सिखाया जाता है। टफ से टफ सिचुएशन क्यों ना हो, हम अपने आप को और दूसरों को भी बचा सकते हैं। जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें जिंदगी का खतरा हो, तब दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर छोटी से छोटी चीजें भी याद नहीं रहती है। इसीलिए मैं इन माइनर चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान दे लिया तो आप कभी मार नहीं खाओगे। तो बारिश का मौसम तो यार सभी को अच्छा लगता है। बारिश चाहे गर्मी में हो या सर्दी में, उसके संगीत में एक अलग सा ही जादू होता है। जैसे कि हम सबको पता है कि बादलों में जब पानी ज़रूरत से ज़्यादा भर जाता है तब वो उसे ज़मीन पर छोड़ देता है, जिसे हम बारिश कहते हैं। लेकिन जब ये बादल सुहावनी बारिश लाते हैं तो ये अपने साथ एक भयानक बिजली को भी लेके चलते हैं, जिसके गरजने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। लेकिन जब ये किसी इंसान या चीज पर गिरती है तब वो दृश्य काफी डरावना हो जाता है। ये इतनी तेजी से गिरती है कि पलक झपकते ही आसमान से जमीन पर आ जाती है। तो भला इससे कोई कैसे बच सकता है यार। लेकिन मेरे भाइयों, यही तो मजे की बात है, इससे बचा जा सकता है। तो आओ यार, आज की वीडियो में जानते हैं कि बिजली गिरने से कैसे बचा जा सकता है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। ये बात काफी शॉकिंग है कि हर एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में 100 बार बिजली गिरती है, यानी एक दिन में 80 लाख बार और एक साल में 300 करोड़ बार। इन सभी बिजली में लगभग 1 बिलियन वोल्ट्स की एनर्जी होती है। जाहिर सी बात है यार, जब इतनी बार बिजली गिरेगी तो वो इंसान को कभी ना कभी तो अपना शिकार जरूर बनाएगी। तो हर साल 2,40,000 केसेस आ जाते हैं बिजली गिरने के, इंसानों पर, जानवरों पर या किसी भी जिंदा चीज पर। नेशनल ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग 2000 लोगों की मौत हर साल इसी की वजह से होती है और इन सब में मैक्सिको और थाईलैंड के अंदर सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इंडिया में लाइटनिंग डेथ्स इन दोनों कंट्रीज से भी ज्यादा होने वाली है। 2015 में करीब 5259 लोगों की मौत हुई थी। यानी अगर भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हर साल 40 लाख में से कोई एक बंदा लाइटनिंग से मरता है। क्या आपको पता है जब बिजली जमीन पर गिरती है तब उसका टेम्परेचर 27,760 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और सूरज का टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 11,000 फ़ारेनहाइट तक। तो इसका मतलब कि यानी जब बिजली धरती पे गिरती है तब उसका टेम्परेचर सूरज से लगभग 5 गुना ज़्यादा हो जाता है। कई बार होता है जब लाइटनिंग सिर्फ छू के निकल जाती है, उस सिचुएशन में कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन सोचो जब इतनी गर्म चीज ढंग से किसी पर गिरे तो उसका क्या हाल होगा। अब सवाल ये आता है कि ये भला इतनी गर्म क्यों होती है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई जब स्पीड इतनी ज़्यादा होती है 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी लाइट का 1/3, तो गर्म तो अपने आप ही होगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी करेक्शन है और वो ये है कि एयर एक बहुत ही पुअर कंडक्टर माना जाता है हीट का। इसलिए जब इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली हवा से गुजरती है तो वो उसको बहुत गर्म बना देती है। अब सवाल आता है कि बिजली गिरती ही क्यों है। तो जब जमीन गर्म हो जाती है तब उसमें से गर्मी निकलने लगती है, यानी गर्म हवाएं निकलने लगती है। ये गर्म हवाएं धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर बढ़ने लगती है। अब जब ये गर्म हवाएं बादलों को छूती है तब वो उन्हें पहले से ज़्यादा बड़ा और हल्का बना देती है। हल्के हो जाने की वजह से वो और भी ऊपर जाने लगते हैं और फिर जो सबसे ऊपर वाले बादल होते हैं वो इतने ठंडे हो जाते हैं कि उनके अंदर जो पानी होता है वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाता है और इन बादलों को थंडर क्लाउड्स बोला जाता है। फिर फाइनली जब ये थंडर क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तब बिजली पैदा होती है और नीचे जमीन पर गिरती है। वैसे कई बादलों में पहले से ही बिजली होती है और वो उनके निचले हिस्से में होती है, जो कि नेगेटिव चार्जेस का भंडार होते हैं। जब इन्हें जमीन पर कोई पॉजिटिव चार्जेस दिखते हैं, जैसे किसी पेड़ पर, ऊंची ऊंची इमारतों पर और कभी कभी इंसानों पर भी, तब वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और सीधा जाके वहां पर गिर जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जब बिजली किसी इंसानी शरीर पर गिरती है तब क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। वैसे बिजली गिरते ही 60% लोगों की मौत तुरंत हो जाती है और इसका मुख्य कारण हार्ट अटैक को बताया जाता है, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज के संपर्क में आते ही दिल धड़कना बंद कर देता है। लेकिन अगर 40% लोगों की तरफ देखें जो बच जाते हैं तो पता चलेगा कि वो मरने से तो बच जाते हैं, लेकिन उनके शरीर पर इसका भयानक परिणाम देखने को मिलता है।
जब इंसानी शरीर पर बिजली गिरती है तब उस पर पेड़ों की जड़ों की तरह निशान बन जाते हैं, जिसे लिचनबर्ग भी बोला जाता है। क्योंकि इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है तो शरीर को 3rd डिग्री बर्न से होकर गुजरना पड़ता है, यानी त्वचा इतनी भयानक तरीके से जल जाती है कि मांसपेशियां तक भी दिखने लगती है। यार सोचो, जब हम बिजली को गिरते देखते हैं तो उसकी आवाज़ कितनी भयानक होती है। मतलब वो इतनी ज़्यादा होती है कि कई किलोमीटर तक साफ सुनाई देती है। और जब वो किसी इंसान पर गिरती होगी तो सोचो उसके कानों का क्या हाल होता होगा। तो उस व्यक्ति के कानों के पर्दा फटना नॉर्मल बताया जाता है जब उस पर बिजली गिरती है। अगर इतने से भी मन नहीं भरा तो और सुनिए, बिजली इंसान को सिर्फ शारीरिक तरीके से ही नहीं बल्कि मानसिक तरीके से भी अपाहिज बना देती है। डिप्रेशन में चले जाना, नींद का ना आना, यहाँ तक कि याददाश्त का भी भूल जाना इसी के कारण होता है। यानी अगर कोई बच भी जाता है तो वो उसका खामियाजा पूरी जिंदगी भर भुगतता है। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ कि बिजली गिरने से कैसे बचे। क्योंकि बिजली गिरने के बाद के साइड इफेक्ट्स तो शरीर को होते हैं, उन सब का नुकसान तो हमने जान लिया। लेकिन अगर बिजली गिरने से पहले कुछ प्रिकॉशंस है जिसको हमने अपना लिया तो बिजली को खुद पे गिरने से रोका जा सकता है। सबसे बेस्ट तरीका जो पूरी दुनिया में अपनाया जाता है उसका नाम है 30-30 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग बिजली गिरने के बाद ठीक 30 सेकंड तक गिनना है। अगर 30 सेकंड से पहले थंडर यानी बादल गरजने की आवाज भी आ जाती है तो समझ लेना कि आप आसपास ही बिजली गिरने वाली है, मतलब आप बिजली गिरने के आसपास ही हो। लेकिन अगर 30 सेकंड के बाद थंडर की आवाज आती है तो आप सेफ जोन में हो, तब घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर छोटे छोटे प्रिकॉशंस जैसे कि बिजली गिरते वक्त किसी बिजली के खंभे या पेड़ के नीचे बिल्कुल भी खड़े ना हो, क्योंकि वहां सबसे पहले बिजली गिरती है। और इसके साथ किसी लोहे की चीज को ना पकड़े। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, बिजली जब मौसम खराब होता है, बिजलियाँ गिरती है तो उसको अपने साथ लेकर बाहर ना जाए, क्योंकि इन डिवाइसेस से भी लाइटनिंग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो गाइज यही सब बातें हैं जो सुनने में थोड़ी बचकानी लगती है। मुझे पता है कि आप इसे सुनने के बाद बोलोगे कि क्या घिसी पिटी और पुरानी बातें बता रहा है, लेकिन अगर इन बातों पे गौर किया तो यही पुरानी बातें बहुत फायदा भी दे सकती है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।